हेलो मैडम, अंदर कहाँ जा रहे हो? हट पीछे, पीछे से। आप अंदर नहीं जा सकते, हट पीछे। अच्छा, और मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे बोल दिया ना आपसे, ऑफिस का टाइम 10:30 का है और 11:30 हो रही है, 1 घंटा लेट हो आप। बाहर चलो चलो। एक सेकंड, अब तू मुझे बताएगा कि मैं लेट हो गई हूँ? देख बुढ़े, मेरा दिमाग मत खराब कर, हटाए से। अरे मैडम, बोल दिया ना आपसे, आपने सुना नहीं? आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, पीछे तो हट पीछे। बकवास बंद कर अपनी। तुझे पता है तू यहाँ का ना ये 2 करोड़ का सिक्योरिटी गार्ड है और मैं इस कंपनी की HR हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुझे यहाँ से निकलवा सकती हूँ। तो मेरा दिमाग मत खराब कर, जितना बोल रही है ना उतना कर, हटा ऐसे और अंदर जाने दे मुझे। मैडम बोल दिया ना आपसे, देखो रूल ये सबके लिए, 10:30 तो 10:30, 11:30 हो रही, आप नहीं जा सकते अंदर। चलो पीछे, हट पीछे। तेरा ना बहुत हो गया, तू ऐसे नहीं मानेगा। तू रुक, मैं भी मैडम को बुलाती हूँ। मैडम रुके, अब कैसे फोन मिला रहे मैडम के पास? आप 1 घंटा लेट हो ना, और मैं 10 मिनट लेट था कल। आपने क्या किया था मेरे साथ? ओके सर, थैंक यू सो मच। मैडम जी आपने बुलाया मैंने? हाँ मैंने बुलाया आपको। टाइम कितना हुआ बताओगे? टाइम 10:10 हुए। और आप अब आ रहे हो पूरा 10 मिनट लेट। तुम्हारे बाप का ऑफिस है ये जो अपनी मर्जी से आओगे और अपनी मर्जी से जाओगे? हाँ वो मैम साहब, गर्मी बहुत ज्यादा थी, बस निकल गई, अभी आ रही है। ओहो, तो एक काम करो, उसी बस को पकड़ो और अपने घर निकल जाओ। चलो। मैम साहब, मैडम जी 10 ही तो मिनट लेट है बस। तो मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम्हारी एब्सेंट तो लगनी है क्योंकि तुम लेट आए हो और रूल्स ना सबके लिए बराबर ही होते हैं। हाँ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे एब्सेंट लगाऊं तो एक काम करो, पूरे ऑफिस की सफाई करो, झाड़ू पोछा सब करो और उसके बाद सबके लिए अच्छी सी चाय बनाओ, ठीक है? मैडम जी जब आप एब्सेंट लगाए रही है तो मैं घर जाऊं? कोई जरूरत नहीं घर जाने की, जितना बोल रही है ना उतना कर। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? इस कंपनी की HR हूँ और जो बोलती हूँ ना वो करना पड़ता है। तू जितना बोल रही है उतना कर, समझा? चल काम पे लग जा। जी मैडम। चल लग जा काम पे। ये तो मैडम, मैं आपको घर जाने के लिए नहीं कह रहा, आपको बाहर खड़े होने के लिए कह रहा हूँ, वरना मैं घर भी भेज सकता था आपको। पीछे तो हट पीछे। अच्छा, तो अब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? हाँ बिल्कुल भी नहीं। तेरी ना बदतमीजी बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैं मैडम को बुलाऊंगी और तू देखना, मैडम तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगी। रुक तू, बदतमीजी कर रहा है। हेलो। हाँ शिखा बोलो। मैम क्या आप प्लीज गेट पर आ सकती हैं? ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। जी आ रही है मैडम। तू तो गया बेटा। काका, इसे नीचे करिए। हाँ शिखा बोलो, क्यों बुलाया मुझे? मैम मैं ऑफिस के अंदर एंटर हो रही थी, तभी काका ने एक डंडा अड़ा दिया और मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, कहने की मैं अंदर नहीं जा सकती। अब आप ही बात करिए इनसे। नहीं मैम साहब, मैंने कोई बदतमीजी नहीं, बदतमीजी तो ये मेरे साथ कर रहे थे। देखिए मैम, अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो आप CCTV की फुटेज चेक कर लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। देखो शिखा, मुझे फुटेज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या हुआ है। आपको पता है ना, तो बस आप ही काम कीजिए, इसे ना अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। ये बहुत बदतमीज है, यहाँ काम करने की बिल्कुल लायक नहीं है। देखो शिखा, मैं इन्हें तो यहाँ से नहीं निकाल सकती, पर मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल सकती हूँ। पर मैम आप मुझे क्यों निकालेंगी? मैंने क्या किया? बदतमीजी इन्होंने की है ना कि मैंने। तुमने क्या किया ये भी तुम मुझसे पूछ रही हो? तुमने कल क्या किया था वो मैंने CCTV फुटेज में देख लिया है। अरे कल ये सिर्फ 10 मिनट लेट थे, तो तुमने क्या किया? तुमने इनकी एब्सेंट लगा दी और यहाँ तक के इनसे काम भी करवाया, और वो भी पूरा दिन। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों किया तुमने ऐसा? तो मैम मैंने गलत क्या किया है इसमें? ये वैसे भी लेट आए थे और इसीलिए, अब रूल्स तो रूल्स होते हैं, तो बस मैंने इसीलिए एब्सेंट लगा दी। और काम मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं इन्हें पनिशमेंट देना चाहती थी, जो गलती की है वो दोबारा ना हो। अरे इंसान लेट हो सकता है, और ये कल कुल 10 मिनट लेट थे। इंसान को कोई जरूरी काम आ सकता है, क्या तुम कभी लेट नहीं होती? अरे आज तुम पूरा 1 घंटा लेट हो और तुमने
इनके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें कोई हक नहीं बनता इनके साथ इस तरह का बिहेव करने का, क्योंकि रूल सबके लिए बराबर है। और देखो शिखा, तुम इस ऑफिस की HR हो, मालकिन नहीं, इसलिए तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो। जी काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आगे से नहीं होगा। कोई बात नहीं। और मैम प्लीज आप भी माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रुको, कहाँ चली? ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हें आज अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी एब्सेंट लगा दी है। और एक काम करो, अभी अपने घर जाओ। पर मैम मैं ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मुझे बहुत सारा काम करना है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, आगे से कभी लेट नहीं होंगी। ऐसा मत कीजिए मैम प्लीज। देखो शिखा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे काम करवा सकती हूँ, लेकिन फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए तुम अभी अपने घर जाओ। और निखिल, तुम भी, क्योंकि तुम भी 1 घंटा लेट हो। जी काका, शिखा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आगे से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर आगे से कोई भी आपके साथ इस तरह की हरकत करे तो आप सीधा आकर मुझे बताएंगे। ठीक है मैम साहब, ओके। ठीक है, अब अपना काम करिए। जी। देख, मुझे इस समय मदद की बहुत ज़रूरत है। तुझे तो पता है ना मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे पास फ़ोन ही नहीं करता ना पैसों के लिए। देख देख, तो गुस्सा मत कर, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दे, मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए। देख, मैं तेरे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। कैसी बात कर रहा है तू? अरे हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है। जब एक दोस्त पे मुसीबत आई है, तू आज मेरी मदद करने से मना कर रहा है। देख, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे हेलो हेलो हेलो, इसने भी मेरा फोन काट दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सबके सामने हाथ फैला के देख लिए, कोई मेरी मदद करने के लिए राजी नहीं हो रहा। हे भगवान, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ। सुनिए, ये लीजिए। पर मैंने तो आपसे कोई चाय बिरयानी नहीं मांगी। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है ना, आप बिरयानी खा लीजिए और ये चाय पी लीजिए। लीजिए। वैसे पूरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जी हाँ, पूछी। देखो, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? कोई घर में परेशानी या लड़की छोड़ के चली गई, क्या हुआ? नहीं, कोई लड़की छोड़ के नहीं गई है, बल्कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो क्या है कि मैं शहर में अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में मुझे छोड़ के चले गए थे, और जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, वहाँ पे मेरे साथ मेरा एक दोस्त काम करता है, मेरा कलीग है वो। पर उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने कागज़ों की हेराफेरी की है कंपनी में। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। फिर सुनवाई भी हुई और उसके बाद मुझे ही दोषी ठहराया गया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अब मैंने कुछ रिश्तेदारों के सामने हाथ तो फैलाया था, कुछ दोस्तों के सामने भी, पर उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। अब पुलिस ने कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती मैं ये शहर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। और इन सब चीज़ों की वजह से मेरा CV भी खराब हो गया, मैं कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। मैं कल रात से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। मुझे लगता था कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, पर क्या है ना, सबको अपना दुख बड़ा ही लगता है। आपका दुख? आपकी जिंदगी में क्या दुख है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ। और आप ये रेडी क्यों लगाती हैं?
मेरा कोई नहीं है यहाँ पर जो सब काम संभाल सके, इसलिए मुझे ये सब काम देखना पड़ता है। अब पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब आपके घर में तो कोई होगा ना जो आपका ये काम संभाल सके, आपका साथ दे सके? हाँ है ना, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहती, वही मेरे साथ नहीं रहते हैं। आपने अपनी कहानी बताई, अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। वो क्या है ना, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसने मुझे अपनी बातों में ऐसे बसाया कि मैं अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ शहर में रहने आ गई। हमारे पास जो भी था, गहने पैसे, मैं सब लेकर आ गई। मुझे लगा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम खुश रहेंगे और बाद में जब ठीक हो जाएगा तो मैं घर वापस चले जाऊंगी उसको लेकर, फिर घर वाले भी मान जाएंगे। फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसा के उन्हें शहर में लेके आ जाता है और उनके पैसे और जो भी सामान होता है वो सब लेके उन्हें छोड़ देता है। और वही मेरे साथ भी हुआ। अब मैं तो घर जा नहीं सकती ना, मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं तो भाग गई थी वहां से। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत है गांव में और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी इज्जत खराब हो, इसलिए मैं वापस नहीं गई। यहाँ पर लोगों से काम मांगा, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन लोगों से बहुत डर लगता है, समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर एक भैया मिले मुझे, उन्होंने ये दुकान लगा कर दी। उन्होंने कहा कि थोड़ा ही सही, जितना भी कमा लोगी कम से कम तुम्हारा गुजारा तो चल जाएगा, को जब ठीक हो जाएगा सब तो चली जाना। अब से ये सब काम कर रहे हैं, बस पेट पालने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। वाकई में आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं जो मैं उनसे बात कर सकूं, अपने दुख बांट सकूं। पर आपके माँ बाप तो इस दुनिया में हैं, पर आप चाहकर भी उनसे मिल नहीं सकती। मुझे तो लगता था कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, पर आपके दुख के सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। यही तो बात है, हमें लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों से बहुत परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें खुद पर से तो भरोसा नहीं हटाना चाहिए ना, हमें कोशिश करनी चाहिए और एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। आप चाय पीजिए ना, मैं अभी आती। बिरयानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी। वैसे आपने मेरी इतनी मदद की, मैं भूखा था, मुझे खाना खिलाया। मैं आपसे वादा करता हूँ जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तब मैं आपको इनके पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैंने वैसे भी आपसे कोई पैसे मांगे ही नहीं थे। और हाँ, एक सेकेंड, ये लीजिए, ये कुछ पैसे ही मेरे पास आपके काम आएंगे, देखिए। सच में मुझे तो लगा था इस दुनिया से ना इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो गई, पर मैं गलत था। आज भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है लोगों के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की, जबकि आप मुझे जानते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, आप जाइए, अपना ध्यान रखिएगा। सुनिए, आप यहाँ? हाँ वो मैं आपकी दुकान पे आया था आपको ढूंढने के लिए, पर वहाँ आके देखा तो आपकी दुकान वहाँ थी ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा आप यहाँ बैठी हुई हैं। क्या हुआ, आपने वहाँ दुकान क्यों नहीं लगाई? वो एमसीडी वालों ने मेरी दुकान हटा दी वहां से। मैं क्या करूँ, मेरे पास एक वही काम था, कुछ भी नहीं रहा। क्या आपकी दुकान हटा दी? पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आपका तो बस एक वही सहारा था, उसी से आप अपना पेट भरती थी, मेहनत करती थी दिन भर। आपके साथ इतना बुरा हुआ। वैसे आपको याद है आज से 6 महीने पहले आपने मेरी मदद की थी, पैसे देके मुझे खाना खिला के अपनी दुकान से। और उस समय मैंने आपसे कहा था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस देने ज़रूर आऊँगा। आज मेरी जॉब लग गई है, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में, और जो केस चल रहा था ना वो भी सॉल्व हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। देखिए, आपके साथ जो कुछ हो रहा है मुझे वो जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप तो इतनी नेक दिल इंसान हैं
आप तो लोगों की मदद करती हैं, और आपके साथ ऐसा होगा तो ठीक है। जब मुझ पर मुसीबत थी तब आपने मेरी मदद की थी, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। और उसी दिन से मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। बस मैंने आपको बताया नहीं था उस समय, सोचा था कि सही टाइम आएगा तो बताऊंगा। क्या आप मेरा हाथ थामेंगी, मुझसे शादी करेंगी आप? हाँ, आप जानते भी हैं आप कैसी बात कर रहे हैं। देखिए, जानती हूँ कि मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, मैं परेशान हूँ, लेकिन मैंने किसी से सहारा नहीं मांगा। देखिए, मैं आपको सहारा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी अच्छी हैं। देखिए, जब आप दूसरों के बारे में इतना सोच सकती हैं, जिसके पास पैसे ना हो उसे भी खाना खिला सकती हैं, तो अगर आप मेरी जिंदगी में आ गई तो आप मेरी हर जगह मदद करेंगी। चाहे मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हूँ, आप बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ खड़ी रहेंगी। और एक बीवी में ये क्वालिटी हो, इससे ज्यादा एक पति को और क्या चाहिए। देखिए, मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा ये सब करके, बल्कि सच कह रहा हूँ, मैं आपसे वाकई में प्यार करने लगा था उस दिन से। प्लीज आप मना मत कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं मेरा अतीत कैसा रहा है, उसके बावजूद भी। देखिए, मुझे आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे इतना पता है आप बहुत नेक दिल इंसान हैं, बस इसलिए मैं आपको अपना दिल दे बैठा। आप मना मत कीजिएगा। देखिए, मैं आपसे वाकई में अपने तहे दिल से प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ही शादी करूँ। प्लीज। ठीक है, अगर आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अंकल, पागलों के सामने तो रखी, उठा कर दे दो। अरे मैडम, ये आपकी नहीं है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ ना। नहीं, हम पागल हैं, आप इतनी देर से खड़े हैं, आप किसी और को पहले दे रहे हो, पहले हमें दो। ये लीजिए मैडम। जी, पागल उठा है। पागल है क्या? पकड़ अपने पैसे। मेंटल जिंगा, इतनी देर से खड़े, समझ नहीं आता। चाचा, ये सब क्या है? मैं आपकी दुकान पर रोज आता हूँ बिरयानी लेने के लिए, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये सब हो क्या रहा था? तो आप बोने के टाइम पे नहीं आए थे ना, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। हमारी माँ कहती है कुछ भी काम करने से पहले भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए, तब खाना देना चाहिए। तो मैं पहले भगवान का भोग लगाता हूँ, तब देता हूँ। चाचा, पर आप इस बिरयानी का करते क्या है? नहीं, ये भी काम आता है। कोई जरूरतमंद, कोई भूखा प्यासा, किसी पे पैसे नहीं होते, बस कोई गरीब ऐसा चला आता है, उसे खिला देता हूँ। वाह चाचा, सच में आपकी सोच बहुत अच्छी है। अगर आपकी जैसी सोच हर किसी की हो जाए ना, तो इस दुनिया में कोई इंसान भूखा ही नहीं रहेगा। खैर, आप मुझे मेरी बिरयानी दे दीजिए, मुझे दुकान पर जाने के लिए लेट हो रहा है। दे दीजिए। ये लीजिए। बस काका, मेरे तो कोई दुकान ही नहीं है, तो इसमें क्या परेशानी? आप जो भी खाओ उसमें से पहला निवाला किसी पक्षी के लिए या किसी जानवर को अलग से निकाल देना, बस। जी काका, आपके पैसे। अरे, चाचा तो यहाँ पे अपनी रेहड़ी लगाया करते थे, कहाँ चले गए? कल भी उनको यहाँ ढूंढा था, कल भी नहीं मिले। आखिरकार गए कहाँ हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सामने मार्केट है, एक बार वहां जाके देखता हूँ। चाचा, आप यहाँ? अरे बेटा, तू यहाँ? सुना ठीक तो है? जी, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो
जहाँ आप रेडी लगाते थे ना, मैं वहां गया था आपसे मिलने के लिए, पर वहां जाके पता चला कि आप तो दुकान नहीं लगाते। क्या हुआ, आपने वो दुकान लगानी बंद कर दी क्या? वो हाँ बेटा, वो रेडी बंद कर दी। पर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? वो ऐसा है ना बेटा, अब मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया। क्या ये रेस्टोरेंट आपका है? अरे वाह चाचा, आपकी तो तरक्की हो गई। मैं सब भगवान की कृपा है। आपको पता है, आपने जो सलाह मुझे दी थी ना, मैंने वो अपना ली। पहले तो मेरी दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं आता था, मुश्किल से दिन में 1 या 2 कस्टमर आते थे सब्जी लेने के लिए। पर जब आपने मुझे समझाया ना कि जब भी दुकान लगाओ तो सबसे पहले भगवान के लिए थोड़ा भोग लगा के रख दो अलग से, मैंने वो रोज करना चालू किया। और आज हालत ऐसी है कि मेरी दुकान पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मुझे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। सच कहा था आपने, अगर भगवान में भरोसा रखो ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं, सारी मुश्किल हल हो जाती है। अरे वाह बेटा वाह, वाह बेटा, मैंने कहा था ना, हाँ तेरे को खाना खिलाता हूँ।